वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस किया था और आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस। इसमें देखें, स्टेटमेंट हमें जो दी गई है वो है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। एज पर रूटीन हमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। इसकी स्टेटमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और फर्स्ट पार्ट से हमने गिवन की इंफॉर्मेशन लेनी है और सेकंड पार्ट से हमने टू प्रूफ फाइंड करना है कि हमें ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें हमने प्रूव क्या करना है। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मुताबिक डायग्राम ड्रा करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इट मीन्स हमें एक एंगल ड्रा करना है और उस एंगल का हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, एंगल लेना है और उसका एक बाइसेक्टर ड्रा करना है। सपोज करें हमारे पास एंगल क्या है, लेट एंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी है। इस एंगल का नाम क्या रख दें हम, ए बी सी। अगर हमारे पास एंगल है और हमारे पास जो इसका एंगल का बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है वो क्या ड्रा किया है, सपोज करें ये बी एम जो है हमारे पास, ये क्या है, लेट बी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। बी एम क्या ड्रा कर दिया हमने, एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बाइसेक्टर जो भी है वो हमारे एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हमारा अगर सपोज करें ये एंगल 60 डिग्री का था तो हम इसने क्या किया, बाइसेक्टर ने क्या किया, इसको दो बराबर हिस्सों में यानी 30-30 में डिवाइड कर दिया। ये हम सपोज करें, जनरल एग्जांपल ली है, जो भी हमारे पास एंगल होगा वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है जो एंगल यहाँ बना उतना ही एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को जो है हमने फिर प्रूफ क्या करना है कि अगर कोई भी पॉइंट हमारा इस बाइसेक्टर के ऊपर, हम कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो उस पॉइंट का सपोज करें क्या है, हमारे पास ये पॉइंट P है। ठीक है, तो इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बी सी से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ए बी से भी होगा। ठीक है, इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस बी सी से होगा उतना ही ए बी से होगा। तो ये पॉइंट का जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो किस तरह से फाइंड करना है, हमें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। पॉइंट पी से परपेंडिकुलर अगर हम बी सी पे ड्रा कर रहे हैं तो सपोज करें हम ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है हम इसका नाम पी क्यू रख देते हैं। तो पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा हमें बी सी के ऊपर। इसी तरह पी से एक और परपेंडिकुलर पी आर ड्रा करना पड़ेगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और बी सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, अब हमें इन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को देखना है और हमने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम है। इट मीन्स हमारा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, पी क्यू है और दूसरी साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पी आर है। तो पी क्यू और पी आर क्या हों, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इनके आर्म से फासला, एक आर्म ये है एक आर्म ये है, तो इस पी पॉइंट का जो फासला इस फर्स्ट आर्म से है वो पी आर है और सेकंड आर्म से पी क्यू है। ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें मजीद कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उसमें हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट्स और रीजंस देने होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रूफ वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट्स और उनके मुताबिक रीजंस। जो भी स्टेटमेंट देंगे हमें उसकी रीजन देनी होगी। ठीक है,
तो अब हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम पर फोकस करें तो देखेंगे डायग्राम में हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। ठीक है, एक हमारे पास पी बी क्यू ट्राइंगल बनी है, एक ट्राइंगल क्या है पी बी क्यू ट्राइंगल बनी है, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है पी आर बी या पी बी आर। दो ट्राइंगल्स बन गई हैं और उनकी हम दोनों की क्या कर रहे हैं कोरिस्पोंडेंस चेक कर रहे हैं, दोनों का आपस में ताल्लुक चेक कर रहे हैं कि किस तरह से है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं या नहीं है, ये चेक करेंगे हम। अच्छा, अब इसी डायग्राम को दोबारा फोकस करें तो देखें हमारे पास सबसे पहले आप ये देखें कि पी बी क्या है, ऊपर वाली ट्राइंगल का हिस्सा भी है और पी बी नीचे वाली ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो पी बी इस ट्राइंगल में भी है और पी बी दूसरी ट्राइंगल में भी है। तो ये क्या हो गई, क्योंकि ये कॉमन है ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में, तो ऑटोमेटिकली दोनों में सेम भी होगी, दोनों में एक जैसी मेजरमेंट होगी। उसके बाद आ जाए हम कि हमारे पास देखें हमने अपने गिवन में क्या बात की थी कि एंगल बाइसेक्टर बी एम हमने ड्रॉ किया। तो बी एम क्या था, हमारे इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही यही है कि उसने एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी एंगल वन और एंगल टू दोनों बराबर हैं। इट मीन्स एंगल वन जितना है उतना ही एंगल टू आ गया है। ये बात हमें कहाँ से पता चली है, ये बात हमें गिवन से पता चली है। ठीक है, कि बी एम क्या है एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, उसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट क्या है अच्छा, अब ये देखें हमारे पास ये पी आर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा किया था हमने ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर का क्या मीनिंग होता है, 90 का एंगल ड्रॉ किया है मींस, यानी कि हमारे पास जो यहाँ आर के ऊपर एंगल बन रहा है और जो यहाँ हमारा क्यू के ऊपर एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो पी क्यू बी और दूसरी साइड पे हमारे पास पी आर बी, एंगल पी आर बी, ये दोनों क्या है सेम है। क्यों, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ये बात भी हमें कहाँ से पता चली, ये हमें पता चली क्योंकि हमारे पास ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री का एंगल होल्ड करते हैं। और दूसरी बात है ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन से पता चली कि ये क्या थे, परपेंडिकुलर्स थे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखें आप अगर वो फोकस करें, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पास्टुलेट्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक एस ए एस पास्टुलेट है, एक ए एस ए पास्टुलेट है, एक एच एस पास्टुलेट है और एक ट्रिपल एस पास्टुलेट है। ये चार पास्टुलेट्स हम यूज करते हैं दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करते हुए। अब मुझे ये बताएं हमने यहाँ कौन सा पास्टुलेट यूज किया है, कौन सी चीजों का कंपैरिजन आपस में किया है। एक साइड है हमारी, एक एंगल है हमारा और ये भी एंगल है हमारा। वेरी गुड, हमने कौन सा पास्टुलेट यूज किया है, सेकंड पास्टुलेट यूज किया है, यानी ए पास्टुलेट को यूज करते हुए हमने क्या बताया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के पास जो है ना वो कॉन्ग्रिएंट है। जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, इट मींस कि इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो इनके एडजेसेंट एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग हैं। यानी कि हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। सेंटर वाली साइड ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि वो कॉमन है। इन दोनों का जो एंगल्स हैं उन दोनों का हम ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हैं। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें इन दोनों साइड्स को कॉन्ग्रिएंट प्रूव करना था, एक जैसा एक बराबर प्रूव करना था। तो जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रिएंट हो गई हैं तो इट मीन्स हमारे पास पी क्यू और पी आर भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रिएंट होंगी, क्योंकि ये क्या है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रिएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की
क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसी वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के मुताबिक हैं। और हमें यही प्रूव करना था, हमने यही बात की थी ना टू प्रूव में। और हम देखें किस तरह से अपने मैथमेटिकली प्रूव करते हुए, रीजनिंग को यूज़ करते हुए हम अपने प्रूफ तक पहुंच चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर थ्योरम नंबर 4। आप इस थ्योरम को अच्छी तरह से फोकस करें, आप इसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि थ्योरम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान थ्योरम्स हैं। अगर आप इनको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरे लेक्चर्स सुनते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये थ्योरम्स आपके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं रहेंगे। जिन्हें हम मसला कहते थे वो मज़ीद मसला नहीं रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़, कोई पॉइंट अगर अनएक्सप्लेन्ड लगा है, मुझे बताइए, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।